अभी स्क्रीन पर आपको एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। हालांकि इसको इंट्रोड्यूस किए थे पिछले क्लास में। वहीं आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, तो आगे आओ। अब आवाज भी आएगा, दिखाई भी देगा। अब तुम न्यूक्लियस के एकदम नजदीक में आ गए। तो हम लोग बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे पिछले क्लास में भी। वहीं से आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो जो केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। पहले का जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं या फिर आप वीडियो देखोगे तो उसमें से किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ रहता था और उसी से बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ का निकाल लेते थे। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले पोर्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ रहेगा। मान ले कि ए और बी दो रिएक्टेंट है तो ए का भी अमाउंट दिया हुआ है, बी का भी अमाउंट दिया हुआ है। ए के अमाउंट से आप बना रहे हो तो कम अलग वैल्यू आ रहा है, बी के अमाउंट को लेकर के चल रहे हैं तो एक अलग वैल्यू आ रहा है। तब सवाल उठता है कि हम किसे लेकर के चलें, ए को लेकर के चलें या बी को लेकर के चलें। अब वैसे कंडीशन में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दो तीन क्वेश्चन आज हम बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल देखोगे और सब लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ जिस वक्त में बता रहे हैं उस वक्त में पूरा ध्यान आप मेरी तरफ में दोगे, ना तो आपको लिखने के लिए परेशान होना है और ना ही बगल वाले से कोई डिस्कशन करना है, क्योंकि बगल वाले से डिस्कशन करेंगे तो एक साथ में दो लोग जो है वो परेशानी में पड़ जाएंगे। एक वो जो बात कर रहा है, वो जो दूसरा जिसको सुना रहे हैं आप, वो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, टॉपिक आगे की तरफ में बढ़ जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहा जाता है जो कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में दिया हुआ हो, जो रिक्वायरमेंट से कम हो, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लें कि किसी केमिकल रिएक्शन में हमें 5 ग्राम चाहिए और वो 4 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन हमें चाहिए 5 ग्राम और वो 7 ग्राम दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, तब वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ना कि एक्सेस रिएक्टेंट पर। बिल्कुल देखिए, एक दो एग्जाम्पल बताएंगे, आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इफ 6 ग्राम कार्बन burns in the presence of 8 gram of oxygen, 8 gram of oxygen, then identify the limiting reactant and determine the mass of carbon dioxide formed during the reaction. सबसे पहला काम होता है कि इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। कार्बन burns in the presence of oxygen, it give कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ये बैलेंस्ड है। अब किसका किसका अमाउंट दिया हुआ है? कार्बन का अमाउंट दिया हुआ है कितना? 6 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है? 8 ग्राम। और आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा, कितना मास होगा। तो कार्बन का चूंकि ग्राम है तो इसका यहाँ पे एटॉमिक मास यानी 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 है तो इसका मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 2, कितना ग्राम लेंगे? 32 ग्राम। इनका भी मास पूछा जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, 12 प्लस 16 इंटू 2, इट मीन्स 44 ग्राम। ये कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन का आज 4th क्लास है, चौथा क्लास है। और इसके पहले के 3 क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कब वॉल्यूम निकालना है, कब मास निकालना है, कब मोल निकालना है और कब मॉलिक्यूल निकालना है। तो आप में से अगर किन्हीं का पहले वाला छूटा हुआ पोर्शन है तो उसको घर में जाकर के आप देखिएगा कि किस तरीके से स्टार्ट किए हैं। और जब कभी भी स्टार्ट करो तो फर्स्ट वाले से, थर्ड वाला देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां पे परेशानी बढ़ जाएगी। तो बाकी उन सब जगह पर कोई एक ही रिएक्टेंट रहता था, यहाँ पे कार्बन का भी अमाउंट दिया और ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है। तो पहला काम हम लोग करेंगे कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट उन्हीं के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये काम करना है हम लोग को, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए किसी एक के मास को आप इग्नोर कर दो,
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे मान ली कि इनके मास को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए, इनका दिया हुआ नहीं है, तब इनको कंपेयर करके निकालेंगे कि 6 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट निकालेंगे और गिवन 8 ग्राम दिया हुआ था। देखो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, इक्वेशन बताता है 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। सिंस 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर 1 ग्राम कार्बन ये कितना रिक्वायर करेगा 32/12। तो कितना ग्राम कार्बन दिया हुआ है 6 ग्राम, तो 32 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, बताओ कितना ग्राम आ गया 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये यानी इतना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। अब यहां देखेंगे रिक्वायरमेंट है हमारा 16 ग्राम, रिक्वायर्ड अमाउंट of O2 it is 16 ग्राम, और क्वेश्चन में गिवन अमाउंट कितना दिया हुआ है, गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज 8 ग्राम। तो यही सोचो तो रिक्वायरमेंट आपका 16 है और दिया हुआ 8 है, तो जो गिवन अमाउंट है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है या कम है, कम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितना था 16 ग्राम और गिवन कितना है 8 ग्राम। तो जो सब्सटेंस रिक्वायरमेंट से कम हो उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पर कौन हो गया ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट डिसाइड करता है, जिसके ऊपर प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करता है, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अब वो कार्बन के अमाउंट पर नहीं किसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन। तब यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनता है 44, 8 ग्राम से कितना बनेगा वो निकाल लेंगे। नाउ सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 44 डिवाइडेड बाई 32, कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है 8 ग्राम, 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8, बताओ कितना आ गया आंसर 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा जा रहा था, एक तो कह रहा था आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन एंड डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज 11 ग्राम, वो 11 ग्राम है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर। इस सेकंड क्वेश्चन में करा है इन हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3। आगे इफ 7 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अमाउंट दिया हुआ है 7 ग्राम, रिएक्ट विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अमाउंट 4 ग्राम, डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। तो अमोनिया का मास निकालना है कि कितना बनेगा। हम बोले तो कि करवा दिए, ये तो पहले वाला क्वेश्चन भी करवा दिए, इसका मतलब पहले वाली बात नहीं सुने। हम बोले कि करवा दिए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ताकि जो आज ज्वाइन किए हैं उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है, इसके लिए। अब इसमें से निकालना है, पहला काम ये बताए कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ नाइट्रोजन का कितना है 2, यहाँ कितना है 1, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, हाइड्रोजन यहाँ 6 और ये 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले आइडेंटिफाई करना है, सबका मास दिया हुआ है तो नीचे में इसका मोलर मास लिखो। नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 कितना ग्राम होगा 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 कितना ग्राम आ गया 6 ग्राम। अमोनिया का भी मास निकालना है, 14 प्लस 1 इंटू 3 यानी ये वैल्यू कितना आ गया 34 ग्राम। पहला काम है हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना,
कि यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। थोड़ी देर के लिए इसके मास को भूल जाओ कि कितना ग्राम दिया हुआ है, यहां से कंपेयर करेंगे। सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या रिक्वायर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए, 6 डिवाइडेड बाई 28। कितना ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, 7, तो 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7 कितना ग्राम आ जाएगा, 1.5 ग्राम। ये 1.5 ग्राम क्या चाहिए, हाइड्रोजन। अब देखो फिर से पहले वाले क्वेश्चन है, इसको दोनों को बैक टू बैक देखो। पहले वाले में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था 16 ग्राम, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 16, दिया हुआ कितना था 8 ग्राम, तो गिवन अमाउंट हो गया 8 ग्राम। रिक्वायरमेंट ज्यादा था गिवन अमाउंट से, यानी कम अमाउंट में दिया हुआ है, इसलिए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। अब इस जगह पर देखते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट, किसका रिक्वायर्ड अमाउंट, हाइड्रोजन का। कितना ग्राम रिक्वायरमेंट है, 1.5 ग्राम। देखो तो क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है, कितना है, 4 ग्राम। अब बताओ रिक्वायरमेंट से गिवन अमाउंट ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट हुआ। आपको चाहिए था सिर्फ 1.5 ग्राम, लेकिन यहां दे दिया है 4 ग्राम, तो बाकी का ये बचा रहेगा, तो इसको एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कहते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो जाए, और कंज्यूम कौन हो जाएगा पूरी तरह से, जो कम अमाउंट में रहेगा, और जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा वो बचा हुआ रह जाएगा। तो यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन ना होकर के कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। फॉलो कर रहे, देख रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन का 1.5 ही चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना, 4 ग्राम, तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट बन गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से कंपेयर करेंगे, जब ये पता चल गया तो इसको अब देखने का जरूरत नहीं है। 28 ग्राम से बनता है 34 ग्राम, तो 7 ग्राम से कितना बनेगा वो निकालना है। सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3, therefore 1 ग्राम नाइट्रोजन 34 डिवाइडेड बाई 28, कितना ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, 7, 34 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7, 7 4 जा तो 34 डिवाइडेड बाई 4, बताओ कितना आ जाएगा, 8.5 ग्राम। किसका अमाउंट निकला है, अमोनिया NH3 का। ये सेकंड क्वेश्चन था। आप में से जितने लोग थे पिछले क्लास में, तो यहां तक का क्वेश्चन करवा चुके थे, आपकी कॉपी में है। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं और उसके बाद का क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप बनाओगे। अब इस 2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, यहां ज्यादा निकालना है, जो पढ़े हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड में वो सब यहां पर अप्लाई होगा, यानी कि क्वेश्चन बढ़ेगा। यहां पहला काम है हमें केमिकल इक्वेशन लिखना, बैलेंस करना। लिखो नहीं अभी, यहां ध्यान दो, अगला क्वेश्चन जब देंगे उस वक्त में आप बनाइएगा। यहां करा लाइमस्टोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड गिव कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर यानी H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल दिए, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आगे अब जो दिया हुआ है वैल्यू उसके बारे में, इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट दिया हुआ है 50 ग्राम। इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट 50 ग्राम, and then identify the limiting reactant, limiting reactant निकालना है, and determine the mass of calcium chloride, calcium chloride का मास निकालना है, number of moles of H2O, इनका मोल निकालना है आपको, and volume of carbon dioxide formed at STP, इनका वॉल्यूम निकालना है।
एक पार्ट दिया हुआ रहता था तो ये सारा कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, एक और पार्ट भी आ जाता था इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक स्टेप यहाँ पे बढ़ गया है कि हम लोग जो बाकी का वैल्यू निकालेंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट के मास से निकालें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि दोनों का मास दिया हुआ है। तो वैसे कंडीशन में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो रिक्वायरमेंट से कम दिया हुआ हो। तो इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लेंगे, किसी को भी कर सकते हैं। फिर उसी तरह से थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे, जो दिया हुआ है पहले उसका मास वगैरह निकाल लो। इनका मास है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे तो 40 + 12 + 16 × 3, बताओ कितना ग्राम आ जाएगा? 100 ग्राम। 2 HCl 1 + 35.5, तो ये आ जाएगा 36.5। तो 36.5 × 2, ये वैल्यू कितना आ गया? 73 ग्राम। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताइएगा। कैल्शियम क्लोराइड 40 + 35.5 × 2, 35.5 71, 71 और 40 ये 111 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताओ यहाँ कितना मोल दिया हुआ है, और 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर। यहाँ नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, बताओ वाटर का कितना मोल? 1 मोल। तो सब कुछ तैयार है, सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बाकी ये सब वैल्यू HCl पर डिपेंड करेगा या कैल्शियम कार्बोनेट पर डिपेंड करेगा। यानी इसके लिए आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिखेंगे सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने से रिएक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना ग्राम? 73 ग्राम। 73 ग्राम ऑफ HCl। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 73 / 100। तो कितना ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट? 50। 73 / 100 × 50, 2 टाइम्स 73 / 2 कितना? 36.5 ग्राम। ये किसका अमाउंट चाहिए हमें? HCl का। अब आप रिस्पॉन्ड करोगे, यहां देखना, हम यहां डाटा लिख रहे हैं, आप वैल्यू बताओगे। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl, बोलो कितना लिखे? ठीक है, 36.5 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन अमाउंट ऑफ HCl दिया हुआ है कितना ग्राम? 50 ग्राम। अब इत्मीनान से यहीं पर मिस्टेक होगा तो यहीं होगा। आप देखो तो जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन अमाउंट, वो रिक्वायरमेंट से कम है या रिक्वायरमेंट से ज्यादा है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? CaCO3, क्योंकि ये तो एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, इसका बचा हुआ रह जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि कितना बचा हुआ रह जाएगा, तो आप 50 में से 36.5 माइनस कर दोगे, यानी कि 13.5 ग्राम बचा हुआ रह जाएगा। वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमसे वो नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यानी कि बाकी का अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट पर डिपेंड करेगा। अब 3 पार्ट निकालना था, अब तीनों को एक एक करके निकालते हैं। पहले कैल्शियम क्लोराइड का निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखो तो 100 ग्राम से कितना बनता है कैल्शियम कार्बोनेट? 100 ग्राम से 111। तो कितने ग्राम से निकालना है? 50 से, क्योंकि अभी इस पर तो ये डिपेंड नहीं करने वाला है। 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। 1 ग्राम से कितना आ जाएगा? 111 / 100। कितना ग्राम दिया हुआ है? 50। तो 111 / 100 × 50, ये 2 टाइम्स, तो 111 / 2 50, 55.5 ग्राम। ये किसका आंसर आ गया? CaCl2 का। दूसरा निकालना है हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और CO2। यहां भी उसी तरीके से सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव
22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, याद है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 22.4 डिवाइडेड बाई 100, तो 50 ग्राम से आइडिया तो स्टार्टिंग में ही लग गया होगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, बताओ कितना? 11.2 लीटर कौन? CO2। तीसरा क्वेश्चन में वाटर निकालना है। 4H2O वाटर 100 ग्राम से देखो कितना मोल बन रहा है। 100 ग्राम से कितना मोल बन रहा है? 1। तो 50 से पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी बताओ डायरेक्ट आंसर। 0.5। सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ H2O, therefore 1 ग्राम, तो 1/100, तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 50, 1/2, इट मीन्स 0.5 मोल ऑफ H2O। जो आंसर आता है उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। लिखो इथेन। इथेन, इथेन का फार्मूला C2H6। इथेन on combustion, ethane on combustion in the presence of oxygen, in the presence of oxygen give carbon dioxide, give carbon dioxide and water, give carbon dioxide and water, and water. If 15 gram, if 15 gram, 15, if 15 gram ethane, if 15 gram ethane burns in the presence of, burns in the presence of 16 gram, burns in the presence of 16 gram of oxygen, 16 gram of oxygen, then identify the limiting reactant, then identify the limiting reactant and determine इसके साथ दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ए लिखो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, volume of carbon dioxide formed at STP, volume of carbon dioxide formed at STP, at STP। दूसरा क्वेश्चन, the mass of H2O, the mass of H2O formed in the reaction, the mass of H2O formed in the reaction, in the reaction। पहले इक्वेशन लिखोगे, बैलेंस करोगे, बैलेंस करने का तरीका क्या था इस वाले पार्ट में वो बता चुके हैं, बनाइए, गलत होगा हम फिर बताएंगे। यहां इस क्वेश्चन के अनुसार से केमिकल इक्वेशन लिखे हम। क्वेश्चन में बताया जा रहा था इथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथेन का C2H6, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिए। बैलेंस कैसे करना है ये आप देखो वीडियो, अगर एब्सेंट है तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक दिन का है वो, मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th वाले स्टूडेंट को स्पेशली बताना पड़ता है कि उसके ऊपर में कमांड करो, क्योंकि अगर वो नहीं पता, बैलेंस नहीं करने आ रहा है तो आगे गलत हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ही नहीं निकालने आ रहा है, सब कुछ समझ में आ गया कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बताएं, मॉलिक्यूलर मास ही नहीं निकाल पा रहे हैं, बाकी आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुछ एक बेसिक पार्ट है उसको तो आपको करना ही करना होगा। ये करने के बाद में अब दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, इथेन का भी और ऑक्सीजन का भी, तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ दिया हुआ है सिंस 60 ग्राम इथेन C2H6 रिक्वायर 224 ग्राम
of oxygen. Therefore 1 gram 224 divided by 60, कितना ग्राम दिया हुआ है? 15 ग्राम. 224 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15, यानी 224 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 56 ग्राम. किसका? ऑक्सीजन का. इसका मतलब हुआ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट है? 56 ग्राम. और देखो तो क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ है? कितना? 16. तो बताओ ये रिक्वायरमेंट से कम है या ज्यादा है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? ऑक्सीजन. वही अगर 16 की जगह पर 60 हो जाता तो ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाता? C2H6. ये आइडेंटिफाई करना है. तो अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन. अब जो अमाउंट होगा वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा. अब एक एक करके एक बार कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बार वाटर का निकाल लेते हैं. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखेंगे? सिंस 224 ग्राम ऑक्सीजन, 24 ही था ना, इससे कितना बन रहा है? 4 इंटू 22.4 लीटर. 4 इंटू 22.4 लीटर CO2 at STP. Therefore 1 ग्राम से कितना आ जाएगा? 4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 224. कितना ग्राम दिया हुआ है? 16 ग्राम. तो 4 इंटू 22.4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 224. देखो ना, एक तो यहीं पे दिख रहा है, ये कितनी टाइम्स में? 10 टाइम्स. 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना ग्राम? 6.4 लीटर. 6.4 लीटर, ये लीटर में है ना. 6.4 लीटर CO2 किस कंडीशन में? STP, एट STP. फर्स्ट बन गया. अब सेकंड H2O का निकालना है. 4H2O. यहां पर भी सिंस 224 ग्राम ऑक्सीजन results the formation of 108 gram of H2O. Therefore 1, तो 108 डिवाइडेड बाई 224 कितने ग्राम से निकालना है? 16. तो 108 डिवाइडेड बाई 224 इंटू 16. बताओ कोई सोल्व किए हैं? 7.7 ग्राम 7.71 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ही निकालना है कि वाटर का? वाटर का. 7.71 ग्राम ऑफ H2O. तो कितने लोगों का आंसर आया था ये? ठीक, जल्दी से एनसीईआरटी बुक का. यहाँ क्वेश्चन आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप जगह छोड़ दोगे. और जितना कुछ सीखे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा बाकी नहीं, कंसेप्ट तो उतना बना हुआ है हम लोगों का. जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 1.36 है. क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. यानी ये ऊपर का इतना सारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन का मेथड है, कहानी है. ठीक है. 4HCl प्लस MnO2 2H2O MnCl2 प्लस Cl2, यानी ये क्लोरीन गैस बना. आगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. यानी कि इस रिएक्शन से आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, यानी कि इनका मास पूछा जा रहा है. ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी इनका अमाउंट कितना दिया हुआ है? बाकी का नहीं दिया हुआ है. तो दो ही पार्ट तो है, नहीं बन जाएगा. आपको इसमें से निकालना है. इक्वेशन देख ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है. HCl का मैंगनीज है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये सारे से. मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 होता है उसके अनुसार से.
जल्दी से बनाइए तो, यानी क्वेश्चन बनाओगे तो आपका यहां से स्टार्ट होगा 4HCl प्लस MnO2, इट गिव 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। मैंगनीज 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, इनका कितना अमाउंट दिया हुआ है 5 ग्राम, और इनका अमाउंट पूछा जा रहा है, बस बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं है। जल्दी से बन जाएगा, लिख लिए। अब इसके बाद में 4HCl, यहाँ आ गया 4, 1 प्लस 35.5, बताइए कितना आ गया 146 ग्राम। MnO2 का निकालेंगे तो 55 प्लस 16 इंटू 2, ये वैल्यू कितना आ गया 87 ग्राम। इट मीन्स 87 ग्राम के रिएक्ट करने के लिए 146 चाहिए। जिसका अमाउंट निकालना होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड का दिया हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालना है, तो इसको राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस 87 ग्राम MnO2 react with 146 ग्राम ऑफ HCl, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा 146 डिवाइडेड बाई 87, कितने ग्राम का दिया हुआ है 5 ग्राम, तो ये वैल्यू आ जाएगा 146 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 5। 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 87, 8.39, तो ये 8.39 ग्राम, और ये किसका निकल गया अमाउंट HCl का 8.39। एक बार फिर से सुनो, पहले ही बताए हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर कोई वैल्यू पूरी तरह से कट नहीं रहा है तो कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट तक में आपका आंसर होना चाहिए। राउंडिंग अप करके 1 डिजिट मत कर दीजिए, यानी वो सेंस निकलता है कि अगर 1 डिजिट में है इसका मतलब वो वैल्यू पूरी तरह से कट गया है। अगर वो पूरी तरह से नहीं कटा है, डेसिमल के बाद में 4, 5, 6 डिजिट जा रहा है, तो कम से कम आपका डेसिमल के बाद में कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए। इसका ख्याल रखोगे आप। कितने लोगों से बना था ये क्वेश्चन, ठीक है। Thanks for watching this video.